वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन अहमद जवाद ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह सियासी हालात और ताकत का अदम तवाज़ुन करार दिया गया है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब से। इफ्तिखार साहब, क्या दर्ज किया है उन्होंने अपने इस्तीफे में? जी, उन्होंने एक बड़ा तवील खत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को लिखा है और अहमद जवाद साहब वो हैं कि जो इससे पहले तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी दिनों में उस वक्त हुकूमत के कंडक्ट से दिल बर्दाश्ता हो के तहरीक इंसाफ छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। और उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत 6 माह पहले आई तो वज़ीर आज़म ने उन्हें अपना फोकल पर्सन मुकर्रर किया। लेकिन आज उन्होंने खत लिखा है और मीडिया के कुछ लोगों को शेयर भी किया और वज़ीर आज़म को भिजवाया भी है, तो उनका ख्याल ये है कि सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदली। जैसे साबिक वज़ीर आज़म बेख्तियार थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि शायद आप भी बेख्तियार हैं, जो तमाम अहम फैसले हैं वो मुख्तलिफ 3 जगहों से आते हैं और शायद आपके पास वो कुल्ली इख्तियार नहीं है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी PTI हो या फिर मुस्लिम लीग, इसमें लोगों की जो है वो फलाह बहबूद के लिए कोशिश में गुजारी है और उनका अब भी मिशन यही है। लेकिन उनका ख्याल है कि जिस मुल्क के अंदर नाहक खून बहा जा रहा हो, जिस मुल्क के अंदर एक झूठा बयानिया तरक्की का चल रहा हो, या जिस मुल्क के अंदर वोट को इज्जत देने का नारा सिर्फ हसूल इक़्तिदार की खातिर लगाया जाए, ऐसे में वो किसी भी हुकूमत या किसी पार्टी के साथ बतौर सियासी कारकुन या किसी ओहदेदार के काम नहीं कर सकते। उन्होंने अरशद शरीफ की शहादत का भी जिक्र किया और उस हवाले से भी कहा कि उन्हें लगता है कि इससे पहले जैसे लियाकत अली खान हो या बेनज़ीर भुट्टो जैसे उनके कत्ल की तहकीकात की हकायक मंजर आम पे नहीं आए, लगता ही है कि इस पे भी पर्दा डाल दिया जाएगा और जो हकायक है वो कभी भी अवाम के सामने नहीं आएंगे। तो उन्होंने यही लिखा है कि वो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं और वो दिल बर्दाश्ता हो के इस ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं और मजीद एज ए फोकल पर्सन बतौर प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करना चाह रहे। जी, इफ्तिखार शिराजी, आपका बहुत शुक्रिया।